Hello students, I am Shweta and I am here to teach you chapter 2 of class ninth, that is matter around us pure. Okay, तो ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या टॉपिक्स देखे थे कि मिक्सचर क्या होती है, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. इन सब के बारे में हमने पढ़ा था एंड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने कंपेयर की थी, ठीक है? एंड आई होप आपको वो सब क्लियर हुआ होगा, राइट? एंड हम ये देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या देखेंगे. आज हम देखेंगे कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अब जो मिक्सचर बनी है उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास अराउंड 8 मेथड्स हैं जो हमें स्टडी करने, ठीक है? तो आज की क्लास में हम यही सारे मेथड्स देखेंगे कि क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए. ओके, तो जैसे कि आप ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं, हमने देखा कि मैटर क्या होता है, ठीक है? अब प्योर सब्सटेंसेस की हम डेफिनेशन वाइज पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, एंड मिक्सचर को हमने आपस में कंपेयर कर लिया है, व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? मतलब प्योर सब्सटेंसेस पे हम अभी बाद में आएंगे, पहले हम मिक्सचर्स का स्टडी कर रहे हैं. आपने ये देखा था लास्ट क्लास में कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट द सोल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है. लाइक आपने सैंड एंड वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है? और होमोजीनियस का एग्जांपल हो सकता है शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, इस तरह से, राइट? तो मिक्सचर्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. जस्ट हमें कुछ मेथड स्टडी करने हैं जिससे कि मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम अपने सारे मेथड्स देखेंगे. ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम इनको अलग कर सकते हैं, पार्टिकल्स को, जो भी उसमें कंपोनेंट्स डली हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग, फिल्ट्रेशन, जो हम डे टू डे लाइफ में अपना यूज़ करते हैं, ठीक है? बट अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर्स लें, उसके लिए हमें क्या करना होता है, होमोजीनियस के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम कुछ मेथड्स अलग से यूज़ करें. नॉर्मल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, इन सब से वो चीज़ नहीं हो सकती. ओके, सो हम फर्स्ट पार्ट अपना देखते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, राइट? हम इसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कलर्ड कंपोनेंट को हम ब्लू ब्लैक इंक से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हम देखेंगे. इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है. लाइक हमने क्या किया, एक बीकर में वाटर फिल किया, ठीक है? और उसके माउथ पे क्या रख दिया, वॉच ग्लास, ठीक है? देन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वॉच ग्लास. ऊपर वाले प्लेट में आपने कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली हैं और अब नीचे से हम उसको हीट देना स्टार्ट करेंगे. बीकर को डायरेक्टली हीट नहीं दे सकते, इसलिए हमने उसको नीचे से हीट दिया एक बीकर में रख के, ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन वॉच ग्लास. जब तक आपको दिख रहा है कि इवेपोरेशन हो रही है तब तक आप हीटिंग दीजिए, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम बाद आप स्टॉप कर सकते हैं, राइट? तो आपने इंक को हीट दी ताकि इवेपोरेशन हो. तो हमने क्या देखा, इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. इंक कैसे बनती है आपकी, इंक के अंदर आपके पास डाई के साथ वाटर मिक्स होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को कैसे सेपरेट आउट कर रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो ये आपका फर्स्ट मेथड है जिससे कि आप सेपरेट आउट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, दैट इज़ इवेपोरेशन, ठीक है? अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका इवेपोरेशन का प्रिंसिपल है, वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या हुआ, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो किसी चीज़ को, दैट इज़ वाटर.
और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दैट इज इंक। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे इवेपोरेशन काम करता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग आउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो मिल्क होता है उसके अंदर से आप क्रीम को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जस्ट टेक अ फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन क्या होती है, एक तरह से मतलब जैसे मिक्सी जार्स होते हैं उस तरह से होता है। तो आपने क्या किया, उसको थोड़ी देर के लिए सेंट्रीफ्यूग करना, मतलब उसको मिक्सी में चला दिया, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह की एक मशीन आती है। ठीक है, तो आप घर पे मतलब ये चीज़ आप देख सकते हो, मे बी लैब्स में ये नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप उस मशीन को चलाएंगे तो उससे मिल्क एंड क्रीम अलग हो जाएंगी। ठीक है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे आप ये देखते हैं कि अगर आप सोचें कि फिल्ट्रेशन से आप मिल्क और क्रीम को अलग कर लेंगे, या और कोई प्रोसेस है जिसमें आप देखते हैं कि फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो, फिल्ट्रेशन वहाँ पे यूज़ हो सकता है जहाँ पे पार्टिकल्स के साइज़ में डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स के साइज़ ऑलमोस्ट बराबर हैं, दोनों ही छोटे साइज़ के हैं, तो दोनों ही फ़िल्टर पेपर से निकल जाएंगे, तो उसमें यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है फिल्ट्रेशन को। वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं आर फोर्स्ड टू द बॉटम और लाइटर पार्टिकल्स हमारे ऊपर रह जाते हैं, राइट। आपके डेंसर पार्टिकल्स जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेट करना चालू करोगे तो जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। फर्स्ट प्रोसेस हमने इवेपोरेशन देखा था, नाउ सेकेंड प्रोसेस हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है, और दोनों के प्रिंसिपल्स आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। ये हम जो है प्रोसेस को यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ में भी, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए। ठीक है, डेयरीज़ में भी यूज़ होता है बटर एंड क्रीम को सेपरेट आउट करने के लिए, बटर फ्रॉम क्रीम, राइट। एंड वॉशिंग मशीन्स में भी यूज़ होता है। लाइक जैसे आप ड्रायर देखते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप उसको चलाते हो तो वाटर सेपरेट आउट हो जाता है ना क्लॉथ्स में से। ठीक है, तो ये होता है एक इसका एप्लीकेशंस भी इम्पॉर्टेंट है इन प्रोसेसेस की। यू हैव टू नो कि क्या प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, उस पे बेस्ड आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उसका एक एप्लीकेशन पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है आपका उसका प्रिंसिपल क्या है, राइट। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे हम ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट आउट करें, तो जैसे हम एक एक्टिविटी देखते हैं, लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे हम फनल की हेल्प से इसको अलग करते हैं। लाइक हमने इस एक्सपेरिमेंट में दोनों को मिक्स कर दिया, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर को। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए हमने इस फनल के अंदर उसको रख दिया ताकि अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाएं। अब हमें पता है कि वाटर के ऊपर ऑयल आ जाता है, तो देख रहे हैं आप जैसे फिगर में, नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल आ गया है। कुछ टाइम के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा तो क्या हुआ, ये इनकी लेयर्स आपस में सेपरेट आउट हो गई, राइट। अब हम ये देखेंगे जो हमारी नीचे स्टॉप कॉक है ना, उसको ओपन करेंगे। जब सारा वाटर नीचे निकल जाएगा, जस्ट उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे, तो वाटर हमारा नीचे आ गया, कैरोसिन ऑयल हमारा फनल में ही रहा। तो इस फनल की हेल्प से हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, राइट। जैसे हम इसके एप्लीकेशन अगर देखें तो वही है कि आप कैरोसिन ऑयल लें या नॉर्मल ऑयल एंड वाटर को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप
बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम। जो मोल्टन आयरन होगी वो नीचे आ जाएगी और जो लाइटर स्लैग होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। दोनों की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंगली ये सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स फॉर्म करके। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड था, बाय यूजिंग फनल हम सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर्स को। ओके, नाउ फोर्थ प्रोसेस आता है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट एंड कैम्फर को आप कैसे अलग कर सकते हैं? ये बहुत कॉमन है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए। लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एक प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था? दैट इज डायरेक्टली चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ये आपका सब्लिमेशन था। ठीक है, और कैम्फर में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस हो सकता है। दैट इज़ वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में जा सकता है बाय हीटिंग। ओके, तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिसमें कि एक सब्लिमेबल कंपोनेंट हो, उसके लिए हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेम वही मेथड है जो आपने फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी में देखा था कि आप एक चाइना डिश लेंगे एंड देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिक्सचर है कैम्फर एंड सॉल्ट की, तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो कैम्फर क्या होगा, ऊपर जाके इसके वॉल्स पे लग जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैम्फर हो गया ऊपर सेपरेट आउट और नीचे आपका प्लेट में सिर्फ सॉल्ट रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ प्रोसेस है, दैट इज सब्लिमेशन। और इसका हमारा प्रिंसिपल क्या है? ये किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है? सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो डाई होती है, जो हमने पहले भी देखा था, हमने पहले फर्स्ट वाले में क्या देखा था, फर्स्ट प्रोसेस जो हमने इवेपोरेशन देखा था, हमने डाई को वाटर से अलग किया था। अब हम ये देख रहे हैं क्या डाई एक सिंगल कलर होता है, जस्ट हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने एक थिन स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की। ठीक है, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लो पेंसिल से। ठीक है, देन पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, या तो आप स्केच पेन या किसी भी पेन से लाइन के सेंटर पे, जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके सेंटर पे उससे डॉट लगा दो एक। ठीक है, फिर उस फिल्टर पेपर को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो जिसमें वाटर होगा। ठीक है, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। वो इंक जो आपने लगाई है वो वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर हो, मतलब पेपर बस नीचे से थोड़ा आप वेट कर दो। ठीक है, फिर आप देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। आपने एक स्ट्रिप पे इंक का डॉट लगाया और उसको वाटर में डाला, उस डॉट को थोड़ा ऊपर रखा वाटर से। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज इट सॉल्वेंट एंड डाई इज सोल्यूबल इन इट। ठीक है, डाई उसमें वाटर में सोल्यूबल होती है, ये तो हमें पता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वाटर राइज करने लगेगा ऊपर, ये क्या करेगा, डाई के पार्टिकल्स को जो आपने डॉट लगाया है उसको कंपोनेंट में सेपरेट आउट करने लगेगा। तो आप देखेंगे कि डाई जो है वो एक से ज़्यादा कलर की बनी होती है। जितने भी कलर्स की वो बनी होगी ना, उतने कलर्स उस पेपर पे सेपरेट आउट होते हुए दिखेंगे आपको। ओके, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल राइजेस फास्टर। जो वाटर में जो भी उस डाई की ऐसी कंपोनेंट जो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में, वो सबसे ऊपर तक चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से जैसे मतलब धीरे धीरे कलर सेपरेट आउट होते रहेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये कलर आपको नज़र आ रहा है, ये सेपरेट आउट हो जाएगा जो डॉट लगा हुआ है। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर। ये कलर्स को सेपरेट करने के लिए ही यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है यूज्ड फॉर सेपरेशन फॉर दो सोल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट।
एक ही सॉल्वेंट के अंदर ये सारे सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है क्रोमेटोग्राफी। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जो भी कलर्स डाई में हैं आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसमें क्या क्या पिगमेंट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लड सैंपल से ड्रग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी हाई क्लास मेथड है जिसको कि हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ द फिफ्थ मेथड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। हमने इमिसिबल देखे थे पहले, कैसे सेपरेट आउट किया था, बाय यूजिंग अ फनल। अब हम देख रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट। ओके, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर, इसको हमें सेपरेट आउट करना है। अब इसके लिए हमारे पास होता है डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें कि जो आपको राइट में दिखाया गया है वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया और इसके ऊपर से आपने एक थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, और मतलब इस तरह से आप पूरा सेटअप अपना अरेंज कर सकते हैं राइट में जो आपको दिया गया है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट थर्मामीटर। अब धीरे धीरे आप हीटिंग करो, जो आपने फ्लास्क लिया है उसको हीट करो। तो इसमें क्या होगा कि जो एसीटोन है वो वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसर्स इन द कंडेंसर, जो आपका ये है कंडेंसर, इसमें जाके कंडेंस होगा एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम कंडेंसर आउटलेट। फिर यहाँ पे जाके उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। एसीटोन वेपोराइज हुआ, कंडेंसर में गया, कंडेंस होके यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठा हो गया और जो वाटर था वो यहीं पे रहा। तो आपने ये देखा कि वाटर और एसीटोन को हमने अलग किया। ठीक है, देखो हीट दोनों हो सकते हैं लेकिन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही माना जाएगा कि मतलब दोनों वेपराइज हो सकते हैं, राइट। जस्ट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। ये कंडेंसर कंडेंस करके यहाँ पे कलेक्ट कर देगा एक लिक्विड को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ये दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इसका प्रिंसिपल है। ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे लिक्विड्स जो हैं दो, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा लेस देन 25 केल्विन होगा, राइट। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। ओके, जहाँ पे 25 से कम है वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और 25 से ज़्यादा है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन जो हमने अभी रीड किया वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन के लिए आपने एपरेटस देखा था लास्ट स्लाइड में, ये होता है। इसी की तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है ये एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर के बीच में हम यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। ओके ओके, तो हमारी यहाँ पे क्या होती हैं, ये जो इसके अंदर बीड्स प्रेजेंट है ना, ये क्या देती हैं, दीज प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर्स टू कूल, ताकि वेपर्स ठंडी हो जाएं और जल्दी जल्दी कंडेंस हो जाएं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में ही दो टाइप है, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों का आपको प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। जो 25 केल्विन से नीचे डिफरेंस है अगर दो कंपोनेंट में, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है, अदरवाइज आप नॉर्मल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब एयर से आप गैसेस को कैसे अलग कर सकते हैं। अब एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब उसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग करोगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिखाया गया है आपको, एयर है, उसको कंप्रेस किया एंड कूल किया, ठीक है, वो लिक्विफाइड हो गई, फिर उसको वार्म अप किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, तो उसके बाद वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। जैसे ये गैसेस दिखाई हैं एयर में से, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको मतलब इसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस, फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि कैसे ऐसा होता है। तो राइट में आपको यही डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है कि एयर को कैसे कंप्रेस करके फिर कूल करके एंड देन टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विफाई किया जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे गर्म होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में एंड देन फिर सेपरेट आउट होती हैं आपकी गैसेस, ओके। और ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो फैक्ट्रीज़ में या कहीं पे भी कहेंगे फॉलो किया जाता है एयर को सेपरेट आउट करने के लिए, पूरा सेटअप है, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब आप इम्प्योर सैंपल में से प्योर सैंपल कैसे फॉर्म करेंगे, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। टेक सम इम्प्योर सैंपल आपने लिया एक चाइना डिश में, डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और कुछ पानी में आपने उसे मिक्स कर दिया, फिर फिल्टर कर दी कुछ इम्प्योरिटीज़ को, राइट। देन इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आपने उसमें इवेपोरेशन अप्लाई किया ताकि उसमें से सारा वाटर सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। देन कवर द सोल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर, ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब कि आपने फर्स्ट उसमें से जस्ट फिल्टर आउट कर दी कुछ इम्प्योरिटीज़ वाटर में डाल के, देन आपने उसको इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया, ओके। फिर आपने उसको एक फ़िल्टर पेपर से कवर करके कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के रख दिया, जिससे कि उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, और बेसिकली इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली मतलब इस मेथड को यूज़ करते हैं सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट जो होता है हमें सी से मिलता है, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको भी क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स। नहीं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, प्योर सॉलिड से, प्योर सॉलिड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है इम्प्योरिटीज़ से, ओके। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या हुआ आपके पास, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, मतलब इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर रहा है, राइट। नाउ इट इज़ बेटर देन सिंपल एवेपोरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मेक इट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। क्योंकि कुछ में क्या होता है, जैसे शुगर है वो चार्ड हो जाती है हीट करने पे, ठीक है, और कुछ डिकम्पोज हो सकते हैं, इसलिए ये बेटर है। सम इम्प्योरिटीज़ मे रिमेन डिजॉल्व इन सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अगर नॉर्मल फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ उसी में रहें, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ मच बेटर देन इवेपोरेशन, राइट। अब हम इसके लिए ये जो है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम देख रहे हैं जो वाटर वर्क्स में यूज़ होता है पूरा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या कहेंगे, सॉल्ट के प्योरीफिकेशन में यूज़ हो रहा है एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जो फिटकरी होती है उसको भी हम इम्प्योर सैंपल से अलग कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जो कि हम यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि हम मिक्सचर्स की कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकें, ओके। तो
तो ये मेथड्स जो हैं सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो कि उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उनके लिए क्या एपरेटस यूज़ हो रहे हैं, कैसे आप पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब हम उस मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर होंगे। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।